बात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो इंडिया वालों ने भैरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने ना दश्त देखा है ना दरिया देखा है। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सबसे। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आप भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं? अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान है। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं, और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। एक हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए, ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दे। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडेन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट है, ये होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो, तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट?
और मैं इस पे बिल्कुल मैं आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए इनको बताना चाहिए। और दूसरा मैं इस वक्त इस चीज को एक और बेवकूफ़ाना बातें कर देती है। यहाँ पर तो ग्लोबल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद ही कर देता है, और वो दूसरे मुल्कों के मामलात जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें अपनी नाक घुसेड़ देता है। ये मसला वेस्ट का एक ओवरऑल है, और ख़ास तौर पर जो भारत की MEA ने स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला लिखा कि जो फैलो डेमोक्रेसीज होती है उनके साथ आप इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी होने के हवाले से किसी को कोई शक नहीं है, और अगर किसी को कोई शक हो तो फिर वो अपना इलाज खुद करे, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी, मैं दावे से कहता हूं, अमेरिका और वेस्ट की डेमोक्रेसी से ज़्यादा वाइब्रेंट है। बहुत डिफ़िकल्ट हालात में भारत के अंदर डेमोक्रेसी आगे जाती है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसके बावजूद डेमोक्रेसी वहाँ पे स्मूथ चलती है। भारत के इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हैं। और फिर जो इस तरह के इंटरनल वाक़यात हैं कि कोई लीडर किसी करप्शन के मामले में, जैसा कि केजरीवाल के मामले में हम देखते हैं, अगर वो पकड़ा गया तो उसका मामला वो जाने, कोर्ट्स जाने, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जाने, और भारत इस मामले में बहुत इंडिपेंडेंट देश है। मगर अमेरिका की एक बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश रहती है कि वो इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा करे, और जहाँ कहीं भी कोई मसला हो उस हवाले से उनकी प्रेस ब्रीफिंग में कोई ना कोई सहाफ़ी एक सवाल दाग देता है, और फिर वो कॉलोनियल मास्टर्स बन के, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, वो फिर अपना बयान दागते हैं। आज अमेरिका इस मुकाम पर है कि चाइना एक दूसरी बड़ी पावर है। चाइना के साथ हमारे जो भी इख्तलाफात हों, लेकिन चाइना पसंद नहीं करेगा कि अमेरिका उसका मास्टर बन के, पुलिसमैन बन के उसको कंट्रोल करे। इसी तरह भारत भी चाइना के साइज़ का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देश है, और भारत भी अब तरक्की करते हुए 5वीं से तीसरी बड़ी इकॉनमी के रास्ते पे है, और भारत हमेशा इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर रहा है। ये अलग बात है कि माजी की सरकारें इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त कर जाती थीं किसी न किसी हद तक, मगर अब धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर मोदी की आने वाली तीसरी सरकार, जिसका काफ़ी इम्कान है, ऐसी बात दूर दूर तक बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि दूसरी सरकार में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की रजीम ने वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत बार शट अप कॉल दी है, लेकिन शायद अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड को बाहर की शट अप कॉल का कोई असर नहीं हो रहा। अब वेस्टर्न वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि ठीक है, इनकी मिलिट्री पावर भी है, चाहे अमेरिका की अपनी मिलिट्री पावर बड़ी स्ट्रांग है, नेटो की शक्ल में वेस्टर्न वर्ल्ड की मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग है, मगर क्या करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड? क्या वो रूस पे बम गिरा देंगे, चीन पे बम गिरा देंगे, इंडिया पे बम गिरा देंगे? क्या दुनिया को वो ख़त्म कर देंगे? वो तो छोटे छोटे मुल्कों को बर्बाद नहीं कर सके। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों ने उल्टा अमेरिका को बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका को अभी भी समझ नहीं आ रही, उनके जो पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हैं या जो उनके ब्यूरोक्रेटिक स्पोक्स पर्सन हैं, वो अपने तौर पर फ़र्ज समझते हैं कि दुनिया को लेक्चर दिया जाए, और जब भारत को ये लेक्चर देते हैं तो भूल जाते हैं कि भारत साइज़ के एतबार से इनसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इनसे ज़्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अब क्या इनकी बात हुई है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, US एम्बेसी की एक्टिंग डिप्टी चीफ के साथ? वो तफसीलात तो हम नहीं जानते, मगर जो चंद लाइनें MEA ने अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में लिखी हैं, वो यकीनी तौर पर क्रक्स ऑफ द मैटर है। क्या अमेरिका इस बात को समझेगा?
इससे पहले जर्मनी भी इस तरह की एक स्टूपिड बात कर चुका है। जर्मनी के डिप्लोमेट को भी इसी तरह भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने समन किया। इससे पहले भी CAA पे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के यही साहब जिन्होंने अब की बार मुँह शगाफी की है, उन्होंने बात की थी, तब भी भारत ने कंडेम किया था। मगर इस बार कंडेमनेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं, सिर्फ डिप्लोमेट को बुला के उनको डिमाश नहीं किया गया, बल्कि 30-40 मिनट लगता यही है, ज़्यूम हम यही करते हैं कि भारत की ME ने भी उनको कोई लेक्चर दिया होगा। अमेरिका को लेक्चर देने का बहुत शौक है, आप ज़रूर लेक्चर दें, मगर ये कॉलोनियल माइंडसेट अब बहुत आगे जाने वाला नहीं। ग्लोबल साउथ बदल रहा है, मिडल ईस्ट बदल चुका, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रूस जिसके हवाले से वेस्टर्न वर्ल्ड जो मर्जी बातें करते रहे, और रूस जिसके कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स मौजूद हैं, लेकिन रूस भी एक बहुत बड़ा देश है, अपने रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और उनकी पॉपुलेशन भी बहरहाल रीजनेबल है, और उनके पास रिसोर्सेज भी बेनतहा हैं। वो भी अमेरिका की कोई बात सुनने वाले नहीं। नेटो और अमेरिका मिल के भी अभी तक अपने आप की सुनते हैं। वो जो सलमान खान ने कहा था ना कि मैं जब कुछ करने पर आ जाऊं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो वो लगता है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत से ये वाला डायलॉग लिया। इसकी वजह ये है कि हुआ ये है कि अब इंडिया ने US के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहिबा को बुलाकर जो है ना वो 2-2 हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। उन्होंने नहीं देखा कि भाई दुनिया की सुपर पावर है, भाई ये क्या करें, एक खातून एनवॉय हैं और वगैरह वगैरह, नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मदाखलत करें, आप, ये हमारा बिल्कुल इंटरनल अफेयर है, और हमारी जो अदालतें हैं, जो इंडिया का जवाब था उस पर यह था कि हमारी अदालतें आजाद है। जब आप ऐसा कोई सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है उसके पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा तो होने ही नहीं दिया जा सकता। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया के हवाले से जो इस वक्त केजरीवाल साहब, हमने आपको पहले बताया था, फड़े गए हैं। तो केजरीवाल साहब जो फड़े गए हैं, तो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका की तरफ से आपको स्टेटमेंट आती है, मैथ्यू मिलर या जो भी स्पोक्स पर्सन है, जब वो कर रहे हैं, और खासतौर पर जब सवालात उनसे होते हैं तो फिर वो उनका जवाब देते हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि वी एनकरेज ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। बस ये कहने की देर थी। इंडिया ने कहा, इंडिया ने आस्तीनें चढ़ा ली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाए इधर, आप जरा आ जाएं, आके इधर लाइन में लग जाएं, खड़े हो जाएं। उन्होंने उनके जो एनवॉय हैं ग्लोरिया, उनको समन किया और उनको 40 मिनट्स तक जो है इंटेरोगेशन कह लें या जो भी उनसे कहा गया, यानी उनसे ये जो है ये गिला शिकवा ये पेश कि भाई ये आप जो है ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी इंटरनल मामलात हैं, इसके ऊपर अगर आप ये इस तरह के करेंगे तो इसका मतलब है कि आप हमारी अदालतों पर सवाल उठा रहे हो। और आपको पता है कि इंडिया की ये एक अब तो ये रूटीन है, इंडिया उस जगह पर पहुंच चुका है कि जनाब जहां पर देखे ना उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कहा जाता है यू आर द बॉस। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को कहते हैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, और सीरियसली कहते हैं, और कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, आप इतने पॉपुलर हैं कि मुझे करना पड़ा। भाई जिस जगह वो जाते हैं वहां पर उनकी वाहवाह होती है। तो उन्होंने जो उनका स्टैंड है वो अपने कद के बराबर है ना, वो जितना उनका कद है वो उसके हिसाब से ही स्टैंड लेंगे या कोई जवाब देंगे किसी को, या किसी के सवाल को वो किस तरीके से लेते हैं। असल में इंडिया ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं है। ये जो उन्होंने जवाब दिया है ना, पहले, इससे पहले उन्होंने जर्मनी को भी ये कहा, जर्मनी की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया, कुछ इस तरह के कमेंट्स आए तो उन्होंने जर्मनी को कहा पायन कितने। तो इंडिया ने ये बताया है कि वी आर नॉट पाकिस्तान, कि आप जो हैं वो मुंह उठा के कुछ भी कहते रहें किसी को, और हम जो है वैसे तो देखें ना वहां पे कई एक मर्तबा जो है बहुत कुछ कहा गया है, और उस तरफ से जो है वो बल्कि वहां पर तो बहुत कुछ होता रहा तो उसके पर नहीं भी कहा गया। मतलब कि वो जो धड़न तख्ता हुआ, पूरी की पूरी पार्टी जेलों में सड़ने के लिए फेंक दी गई, तो तब भी कुछ नहीं कहा गया अमेरिका की तरफ से।
तो ये जो है वो फिर ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड्स है वगैरह वगैरह, यानी आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, कभी कहा भी गया और कभी नहीं भी कहा गया, ऐसा भी हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत दफा कहा गया पाकिस्तान के लिए